अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये देख सकते हैं आप हुरिया को। ये हुरिया का रूम है, इसने बहुत मैसी किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसका भी टोवर दूंगी। हुरिया अस्सलाम वालेकुम करें। क्या कर रही हो? तो किस पे बैठी हो? किस पे बैठी हुई हो? स्लाइड लेके दिखाओ एक दफा। ये देख सकते हैं आप, इसके काम चेक करें। चलें जी, अब हम चलते हैं किचन में। और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मसाले वाले टिंडे, क्योंकि मुझे आई डोंट लाइक टिंडे, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं। सब चीज़ों को खाना चाहिए। मुझे नहीं पता ये कितने टिंडे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने ला के दिए हैं और मैं अपने अंदाजे से स्पाइसी डालती हूँ। थोड़ी सी रेड पेपर, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और नमक। मैं सारे मसाले पीसे हुए डालती हूँ। कल मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि साबुत मसाले ना डाला करो। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कल अम्मी खाना बना रही थी, तो इसलिए उन्होंने साबुत मसाला डाला था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली भी मैंने भी मिला के ना, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया। फ्रेश रोज़ की रोज़ मैं फ्रेश बनाती हूँ। और ये धनिया ये मैं लास्ट में डालूँगी। और मैं हमेशा लास्ट में काली मिर्च और गरम मसाला लास्ट में डालती हूँ। और ये मैंने कढ़ाई में रख दी है, डाल दिया है प्याज और ऑयल। अब मैं करती हूँ फ्लेम ऑन। सबसे पहले फ़ैन ऑफ कर दूँ, फ्लेम ऑन कर दूँ। वेयर इज़ माई बिस्मिल्लाह। ये प्याज का हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ लाइट सा कलर चेंज होना है और साथ ही इसमें सब कुछ डाल देना है। आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया और लाइट इसमें कलर भी आना शुरू हो गया। सिर्फ थोड़ा सा और कलर इसमें लाना है और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर हमारी जो सब्ज़ी है ना वो ब्लैक हो जाएगी और हम ब्लैक करना नहीं चाहते। आई थिंक मुझे अदरक लहसुन डाल देना चाहिए। अदरक लहसुन मैंने डाल दिया। उसमें मैंने ग्रीन चिली जो है ना वो पेस्ट बना लिया था, सबको मिला के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। आँच थोड़ी आहिस्ता कर लूँ। इसको भी अच्छे से भून के साथ ही मैं टमाटर डाल लूँगी और साथ ही सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। और फिर इसमें वो सब्ज़ी डाल के और इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी और थोड़ा सा सिर्फ पानी डालूँगी, तो उसी में ये पक जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर मैं चिकन में बनाती हूँ या गोश्त में, और आपको पता है कि 2-4 दिनों से हम चिकन खा रहे हैं, तो इसलिए हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं आज ऐसे ही बना लो। चिकन में तो अपना ही मज़ा है और खाली भी अच्छे बनते हैं अगर पकाने वाला एक्सपर्ट हो तो। इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन खैर अच्छा खाना बना देती हूँ। इसमें टमाटर भी मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के। अगर आपने मसाले वाले टिंडे बनाने हो ना तो आप मसाला ज़्यादा रखिए। मसाला ज़्यादा होगा तो फिर ही वो अच्छे लगेंगे। अगर कम मसाले में आप खाली टिंडे बनाएंगे तो वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें साथ ही हम सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। आँच आहिस्ता ही रखिए ना, आप मसाले डालें और साथ ही वो चल जाएँ। और जितनी कम आंच पे आप बनाएंगे तो उतने खाना मज़े का बनेगा। तेज़ आंच में पक जाएगा, सिर्फ वो पकेगा ही लेकिन टेस्टी नहीं बनेगा। और मैं कोशिश यही करती हूँ
कि मैं स्लो आंच पे खाना बनाऊं। साथ ही इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही डालें ताकि मसाला हमारा नीचे से साथ ना लगे। आज बस मेरे से एक गलती हो गई है, मैं ना हमेशा टमाटर का छिलका ना उतार के डालती हूँ और हमेशा उतार के ही डालना चाहिए। आज मैं भूल गई और मैंने जल्दी जल्दी में काट दी। फिर मुझे याद है कि ओह शिट, मैंने तो इसकी स्किन रिमूव ही नहीं की। पता नहीं अब ये बात सही है कि नहीं सही, लेकिन मैंने ना ये बात नहीं, मैं फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ। मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, साथ ही हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से मसाले के साथ थोड़ी देर भूनना है और फिर साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको ना हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें, क्योंकि सब्ज़ी अपना भी पानी छोड़ती है और कोशिश कीजिएगा कम ही पानी डालें। आँच तेज़ हो गई है। अच्छे से इसको मैंने थोड़ी देर मसाले में भूना है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया और गरम मसाला और काली मिर्च। अब जल के देखते हैं हम हुरिया को। आँच आहिस्ता ही है। हुरिया क्या कर रहे हैं? हेलो करो, हेलो प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हुरिया के रूम का टूर कराऊं तो आप मुझे जल्दी बताइएगा। अभी तो इसने बहुत मैसी किया हुआ है। और दूसरी तरफ चलते हैं, करते हैं सफाई। आपको दिखने में मेरा घर साफ़ लग रहा होगा, लेकिन मुझे गंदा लगता है। रूम मेरा सेट है, लाइट्स भी ऑन कर दूं। ये वाला रूम भी सेट है, सिर्फ नीचे से अच्छे से मैं सफाई कर लूँगी और डस्टिंग करूँगी। चलें जी, करते हैं सफाई। वॉशरूम बेसन मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। मैं भूल गई थी कि मैं तो वीडियो भी बना रही थी। मैंने एक रूम से अच्छे से मॉप कर लिया। अब सेकंड रूम की बारी और फिर सहन की। पीछे से आपको हुरिया की आवाज़ आ रही होगी। हुरिया को मैं आपको दिखाती जाती हूँ। हुरिया क्या कर रही हो? ऐसे खेलना होता है, चोट लग जाएगी। मोबाइल किधर रखा है? चलो, इस रूम से मैंने लगा लिया। अब ये आगे सिर्फ बाकी तो सारा कारपेट है, यहाँ से थोड़ा सा लगा के और फिर बाकी सारा सहन में लगाऊंगी। और फिर मैं आपको सहन से लगाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि फिर एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। और दूसरी तरफ मेरा खाना भी बन रहा है, मैं बीच बीच में इसको चेक कर रही हूँ। अच्छे से मैंने सफाई कर ली है। अब हम चलते हैं किचन में। सिर्फ ये थोड़ी सी जगह रह गई है, इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ।
वैसे तो हमारे घर में इतना गंद नहीं होता, क्योंकि हुरिया को मैंने आदत डाली हुई है कि जो भी चीज़ खानी है और जो उसका रह पड़ा वो बास्केट में फेंकना है। लेकिन हमारा घर मेन पे, तो उसकी वजह से बहुत डस्ट होती है। चलो अच्छे से वॉश, अच्छे से सारा घर साफ़ हो गया। इसको हम रखें उसकी जगह पे। इसकी जगह और मशीन कर देते हैं बंद, पानी बंद है। इसको हाथ से पकड़ के नहीं कर सकते हम बंद, इसको सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दो, फिर वो खुद ही अपनी जगह पे आके सेट हो जाएगी। और अब हम इसको कवर करके रख दें। ये देख सकते हैं, अब मैंने इसको कवर कर दिया, क्योंकि अब मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। अब थोड़े दिनों के बाद ही ये लगेगी, अब नहीं लगेगी। अब हैंड वॉश करके अब हम चलते हैं किचन में। वॉश मैंने कर ली है, अब चलते हैं किचन में, खाना देखते हैं। क्योंकि इसको मैंने हल्की आंच पे बनाना था। तकरीबन ये हो चुका है अच्छे से भून के। और अब इसमें हम डाल देंगे धनिया और ब्लैक पेपर और गरम मसाला डाल के, फिर इसको मज़ीद दम पे पकने के लिए रख देंगे। देखते हैं मैंने धनिया और ब्लैक पेपर और गरम मसाला डाल दिया। अब इसको 5 मिनट अच्छे से भूनती हूँ और फिर इसको दम पे पकने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने बहुत कम पानी डाला था, ये स्लो आंच में था ना, तो इसलिए ये यानी कि कम पानी में ही बना है। इसमें चिकन होता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन सिर्फ हस्बैंड की खातिर मैंने चिकन नहीं डाला, कि वो कह रहे थे कि नहीं आज ऐसे ही बना लो मसाले वाले। घर मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, खाना मेरा बन गया, आटा मेरा गूंदा हुआ है। हस्बैंड आएंगे तो मैं रोटियां बना लूँगी। दूसरी तरफ हुरिया को देख के आते हैं, इसका ज़रा आँच लो कर देते हैं। हुरिया इधर आए, जल्दी आ जाए। मोबाइल बंद करें 1 मिनट से पहले। पापा ने कहा था ना अगर सुपारा नहीं पड़ा तो मैंने मॉन्स्टर वाले रूम में डाल देना। जल्दी बंद करके मुझे पकड़ाए मोबाइल, और जूता पहनो और वज़ू करो, जल्दी वज़ू करो। अच्छा जल्दी छुट्टी दूँगी। बच्चों की तो पढ़ने से जान जाती है। मोबाइल जितने वज़ू तो पहले करें, इधर आके वज़ू करो जल्दी। देखिए और वज़ू कर रही है अच्छे से। चलो फेस भी वॉश करो अच्छे से। चलो टॉवल के साथ ड्राई भी करो। अब खाना मेरा बन गया है और हुरिया को मैं बढ़ाने लगी हूँ सुपारा। आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।